2004 से 2014 का दौर भारत के लिए सिर्फ एक कालखंड नहीं था। ये वो समय था जब हर दूसरे महीने बम धमाकों की गूंज से निर्दोष भारतीयों की लाशें बिछती थीं। रिपोर्ट के अनुसार इन 10 सालों में 8,000 से ज्यादा नागरिक इन हमलों में मारे गए। औरंगाबाद हथियार बरामदगी, वाराणसी संकट मोचन मंदिर हमला, मालेगांव धमाके, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, हर बार इन कट्टरपंथी संगठनों के नाम सामने आते थे और इन आरोपों पर एक्शन लेना कांग्रेस सरकार के लिए किसी पीड़ा से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है अगर आतंकियों पर एक्शन हुए तो भारत में बैठे उनके पाक प्रेमी वोट बैंक नाराज हो जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने भारतीय राजनीति का सबसे घिनौना अध्याय लिखा और वो था भगवा आतंक। ये पूरी साजिश उस सबसे पुरानी सभ्यता को निशाना बनाने की थी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर चलती है। पूर्व नौकर शाह अपनी एक किताब में यूपीए सरकार में हुई एक मीटिंग का जिक्र करते हुए लिखा, जिसमें वो खुद भी मौजूद थे। उन्होंने लिखा कि एक बैठक में जिसमें शिवराज पाटिल, दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे मौजूद थे, असली आतंक की जानकारी पर वे असहज हो गए और कहा गया कि इन हमलों में हिंदू संगठनों को फंसाना है। और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस का वो खेल जिसमें असली आतंकियों को बचाया गया और हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया गया। आइए एक एक करके देखें कांग्रेस ने कैसे हर केस में ये गंदी साजिश रची। इसमें 40 लोग मारे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सिमी और अहले हदीस का हाथ सामने था, लेकिन कांग्रेस ने केस पलटकर साध्वी प्रज्ञा और पूर्व सेना अधिकारी कर्नल पुरोहित को जेल में ठूंस दिया। बाद में कोर्ट ने इन हिंदुओं को बरी कर दिया। इसमें 68 लोगों की जान गई। अमेरिका तक ने कासमानी को समझौता ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना, लेकिन कांग्रेस की रिमोट सरकार ने कर्नल पुरोहित, असीम आनंद और लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसका मास्टरमाइंड मोहम्मद शाहिद बिलाल था जो इनसे जुड़ा था। उसके भाई अब्दुल मजीद की कन्फेशन में बताया गया कि आईएसआई की मौजूदगी में हुई ने मक्का मस्जिद और संबंधित धमाकों को अंजाम दिया था। बावजूद पता नहीं कौन सी मजबूरी में यूपीए सरकार ने इस केस का ठीकरा भी असीमानंद और 4 अन्य हिंदू संगठन के सदस्यों पर फोड़ दिया और झूठे केस में फंसाया गया। बाद में अदालत ने इन्हें बरी किया। अजमेर शरीफ ब्लास्ट में भी यही स्क्रिप्ट दोहराई गई। इसमें भी लश्कर जैसी चरमपंथी गुटों की संलिप्तता का संदेह जताया गया, लेकिन बाद में पूरा केस ही पलटकर यूपीए सरकार ने असीमानंद समेत कुल 13 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की गई। इनमें कई हिंदुत्व समूह व आरएसएस से जुड़े थे। हालांकि बाद में ये सभी बाइज्जत बरी हुए। 2008 के मालेगांव धमाकों में कांग्रेस ने एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय को आरोपी बनाया। सालों बाद अदालत ने सबको बरी किया क्योंकि पूरा केस ही फर्जी था। कांग्रेस ने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। 26/11 मुंबई हमलों के बाद भी कांग्रेस नेताओं और उनके इकोसिस्टम ने आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की। यह सब महज राजनीति नहीं थी। यह भारत की बहुसंख्यक आस्था को बदनाम करने, साधु संतों को आतंकी बनाने और सेना के जांबाज अधिकारियों का करियर बर्बाद करने की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए असली आतंकियों को बचाया और निर्दोष हिंदुओं को सालों तक जेल में सड़ाया। अदालतों ने कांग्रेस के इस झूठे नैरेटिव को चिथड़े चिथड़े कर फाड़ दिया। सच्चाई यही है, कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता के लिए देश, सेना, संतों और हिंदू समाज की इज्जत तक बेच डाली। यह भारत के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध था। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।